हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.5 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर आप इक्वेशंस देख रहे होंगे बच्चों, इक्वेशन का एक सिस्टम यहाँ देख रहे होंगे आप, और इसको सोल्व करने के लिए आपसे बोला गया है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि इसको सोल्व करने के लिए आपको बस क्या करना होता है, आपको x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आपको फाइंड करना होता है और फिर कंपेयर करना होता है। आपका क्या हो जाता है बच्चों, सॉल्यूशन आ जाता है। अब आपको पता है x क्या होता है, तो x यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उससे जो मैट्रिक्स बनता है वो आपके x कहलाता है। बात करते हैं a की, तो a क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो कॉन्स्टेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, ए वाली मैट्रिक्स कहलाती है। और बी जो है, जो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट आपको दिख रहे हैं, इनसे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो वाली मैट्रिक्स आपके बी कहलाएगी। और ए इनवर्स आपने 4.4 में निकालना सीख रखा है कि कैसे उसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तो ए को पता कर लूंगा। ए कैसे निकलेगा बच्चों, ये जो वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं ये आपके ए कहलाएगा। तो 5, 2, 3 और 2, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। अब ए आ गया तो आपके पास एक्स भी आ जाएगा। एक्स क्या होता है, जो वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं, तो एक्स और वाई यहाँ दिख रहे हैं, तो ये आपके पास ये आ गया। बात करते हैं बच्चों बी की, तो बी आपके पास सीधा सा है, जो ये कांस्टेंट होते हैं पीछे की तरफ, ये बी कहलाता है। अब आपको बच्चों क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड करना है, और एक्स और बी आपको पता है ही सही, बस यहाँ रखना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन फाइंड करते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे 5, 3, 2 और 2 को सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ 10 - 6 तो 4 बनेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। 10 - 6 4 बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ चुका है। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बच्चों आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, और वो भी किसका, कोफैक्टर का। तो इनके सबके कोफैक्टर निकलेंगे। तो कोफैक्टर निकलेंगे तो बच्चों पहले साइन लगा देते हैं। ये प्लस का आने वाला है, ये माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस आने वाला है। ठीक है। अब 2/2 में तो क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले आओ। तो कहने का मतलब 5 और 2 आपस में बदल जाएंगे। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये आपके पास कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको ट्रांसपोज कर लो। जिसे ट्रांसपोज करोगे बेटा आप, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांसपोज मैंने यहाँ कर दिया। कैसे किया, इस रो को मैंने कॉलम बना दिया और इस रो को भी मैंने कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज करते आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब बस इसकी हेल्प लेना था आपको। चलिए लेते हैं हेल्प। यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एक्स आपको पता है बच्चों, एक्स और वाई है। ए इनवर्स आप निकाल लेंगे। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स क्या निकला था, देखो ये रहा 4, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, तो ये रहा 2 - 2 - 3 और 5। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। सबसे पहले तो 1 अपॉन 4, फिर आएगा 2 - 2 - 3 और 5। 2 - 2, फिर माइनस का 3, और उसके बाद आएगा बच्चों 5। ये आपके पास यहाँ आ चुका है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। देख सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। बी आपके पास ये रहा 3 और 5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई तो एज इट इज, 1 अपॉन 4 एज इट इज। यहाँ पर अपन रो बना लेते हैं और यहाँ कॉलम बना लेते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ माइनस का 10 आएगा। तो 6 - 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आएगा माइनस का 9, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो जैसे आप सोल्व करेंगे तो एक्स वाई एज इट इज, और यहाँ पर 1 अपॉन 4 एज इट इज। यहाँ सोल्व करेंगे तो माइनस का 4, और यहाँ सोल्व करेंगे तो 16 आएगा। अब इसको आप 1 अपॉन 4 को अंदर ले जाइए। तो 1 अपॉन 4 को जब आप अंदर ले जाएंगे तो 4 से दोनों कट जाएंगे। एक तो कटेगा -1 टाइम, और एक कटेगा बच्चों 4 टाइम। कंपेयर कर लेना। तो x तो आपको मिलेगा -1 और y मिलेगा आपको 4। यही आपके क्या है बच्चों, आंसर है। नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सबसे पहले यहाँ पर a, x और b को अपन ढूंढते हैं। तो बच्चों आपको पता है a क्या होगा, जो x y z के साथ जो कोफिशिएंट होंगे उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो
ए वाला होगा। तो यहाँ x के कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आएगा, तो 2 1 0। फिर y का कोफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ 1 माइनस का 2 और यहाँ 3, 1 माइनस का 2 और 3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 और माइनस 5 z के कोफिशिएंट है ना, 1 माइनस 1 और माइनस के 5, ये आपके पास ए आ चुका है, देख सकते हैं 2 1 0, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 माइनस का 5, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, आपको x वाला मैट्रिक्स तैयार करना है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x वाले मैट्रिक्स हो गए, तो x y z इस बार आपके पास आ रहा है। और बच्चों b आपको पता है, b क्या होता है, जो पीछे की तरफ जो कोफिशिएंट्स बैठे होते हैं वो b वाला मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये कोफिशिएंट b वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 1 3/2 एंड 9, ये आपके b बन चुका है। अब आपको वही सॉल्यूशन करना है, तो आपको a इनवर्स ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन के लिए पता है क्या होता है, x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपको ढूंढना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a अपन यहाँ निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल रहे हैं बच्चों, 2 1 0, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 माइनस का 5। चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं C1 से ओपन कर रहा हूँ, मतलब पहले कॉलम से, तो यहाँ देखिए 2 आ गया, 2 के साथ रो और कॉलम को छुपा लेंगे तो ये बचा रह जाएगा, ये प्लस का 10 बनेगा, माइनस का प्लस का 10, फिर उसके बाद माइनस, फिर ये माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर बच्चों आपको पता है इस पे साइन आएगा माइनस, 1 वाली लाइन के कॉलम और रो को छुपाएंगे तो ये ऊपर के दोनों नीचे के दोनों बचे, तो पहले तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। इसको छुपाएंगे तो माइनस का 5, फिर माइनस का 3 और 0 से करेंगे तो 0 आएगा। सोल्व करते हैं बच्चों, तो आप सोल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26, यहाँ माइनस का 8 इससे मिलकर प्लस का 8 बनाएगा, ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 8 बना लेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 34, ठीक है बच्चों। तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिल गया। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिल गया तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। पहले तो साइन लगा लेते हैं। आपको पता है यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, साइन अल्टरनेट चलते हैं। अब देखिए बच्चों 2 की कैलकुलेशन करेंगे तो 2 के कॉलम और रो को छुपाएंगे तो ये 4 यहाँ बच रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले तो प्लस का 10, फिर माइनस का 3, इसको क्या कर देगा, प्लस का 3 कर देगा। ऐसे ही इस 1 की बात करेंगे तो इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये दोनों और ये दोनों, तो पहले तो माइनस का 5 फिर 0 आ गया, माइनस का 5 फिर 0 आ गया, देख सकते हैं माइनस का 5 और 0। अब इस 1 की बात करेंगे तो ये 4 बच रहे हैं, तो पहले तो 3 और फिर 0 बन जाएगा बच्चों, तो 3 माइनस 0, ठीक है। अब इस 1 की बात करेंगे तो इसके लिए ये रो और कॉलम गए तो ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे, तो माइनस का 5 और माइनस का 3। फिर इसकी बात करेंगे तो ये दोनों और ये दोनों टकराएंगे, तो पहले तो 10 फिर 0, तो 10 माइनस 0 आपके आ जाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये गया और ये गया, तो ऊपर के 2 नीचे के 2 बच रहे, तो 6 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस 0 की बात करें तो 0 के साथ वाले को छुपाएंगे तो पहले तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस, फिर ये माइनस का 2 आएगा तो इसको प्लस का 2 कर देगा, ठीक है, माइनस का 1 फिर प्लस का 2। फिर अब इस 3 की बात करते हैं तो ये गया और ये गया, तो ये दोनों बचे, तो पहले तो माइनस का 2 फिर माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1। फिर इस 5 की बात करें तो ये ऊपर के 4 बचे, पहले तो माइनस का 4 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 4 माइनस का 1। अब बच्चों इसका क्या करना है मुझे, ट्रांसपोज, क्योंकि पहले मैंने कोफैक्टर निकाले, अब ट्रांसपोज कर लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आपके मिलने वाला है, ट्रांसपोज करते जाएंगे और सोल्व भी करते जाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों इसको मैं कॉलम में बना दूंगा, तो यहाँ 13 बनेगा, लिख दिया, यहाँ पर प्लस का 5 बनेगा, ये लो लिख दिया, यहाँ पर 3 बनेगा, ये लो लिख दिया। मैंने इस रो को कॉलम में बना दिया। ऐसी इसकी बारी, माइनस का 8 माइनस से टकरा के प्लस का 8 बनाएगा, यहाँ देखिए बच्चों तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ पर देखिए तो माइनस का 6 बनेगा, यहाँ देखते बच्चों तो ये 1 बनेगा, फिर यहाँ देखिए माइनस का 3 माइनस से टकराएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 5 बनेगा, तो ये ट्रांसपोज भी यहाँ आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने 1 लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया और 5 लिख दिया, ट्रांसपोज आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो बच्चों आपको ए इनवर्स निकालना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास क्या है, 1/34, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला था ये रहा,
तो 1 तो एज इट इज, डिटरमिनेंट की जगह 34 आ गया। एडजॉइंट ऑफ है बच्चों, यहाँ से आप लिख देंगे तो 13, 5 और 3, फिर 18, 10 -6, 1, 3 -5, ये आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला पता है, x = a इनवर्स b होता है। अब x की वैल्यू तो आपको ये रही x y z की शक्ल में, तो यहाँ लिख देंगे पहले आप x y और z। a इनवर्स की बात करें बच्चों आप, तो a इनवर्स आप यहां से देख सकते हैं, ये रहा। पहले तो 1/34 आएगा, फिर a इनवर्स रखेंगे तो 13, 8 और 1, फिर 5, 10 और 3, फिर 3 -6 -5, ये मैंने ए इनवर्स यहाँ रख दिया। अब मल्टीप्लाई में करना है b से, तो b ये रहा बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1, 3/2 और 9, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन देखी जाएगी जो भी होगी। तो बच्चे देखिए यहाँ पर 1/34 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3/2 से, तो ये कट जाएगा 4 बार, और 4 को इससे इंटू करेंगे तो 12 आएगा। फिर 1 को 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर? इसलिए बच्चों अब ये सेकेंड रो कॉलम के पास जाएगी। 5 को 1 से करेंगे 5, 10 को जब 10 को अपन 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, और 5 को इससे इंटू करेंगे तो 15 बनेगा, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है बच्चों? फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, 6 को इससे देखो -6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, ये कट जाएगा 3 बार, तो ये माइनस का 9 बनाएगा बच्चों, तो ये माइनस का 9 आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45 आ गया। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो 1/34 एज इट इज, ये देखिए बच्चों ये दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 25 में जब आप 9 को प्लस करेंगे तो 34 आएगा। क्लियर? अब ऐसे बच्चों इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो पहले 20 आएगा, 20 में बच्चों आप 27 को प्लस करेंगे, 20 में जब आप 27 को प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। और ऐसे बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो पहले दोनों को ऐड कर लेते हो तो 54 आपके पास आने वाला है माइनस का। ठीक है? और 54 में आप जब 3 को प्लस करेंगे, 54 में जब आप 3 को प्लस करेंगे माइनस के, 54 में 3 को प्लस करेंगे तो माइनस का 51 आएगा। क्लियर बच्चों? अब 34 को अंदर ले जाते हैं। क्या करते हैं? 34 को अपन अंदर ले जाते हैं। तो 34 जिससे अंदर जाएगा बच्चों, तो 34 तो 34 कट जाएगा एक बार। अब बच्चों 34 से नहीं कट रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 47, या देखते हैं एक बार कुछ मिस्टेक तो नहीं, यहाँ पर आपके पास 5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10 आया था ना, ये वाला 10 इन दोनों को छुपाने पर आया था, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा, फिर 0 आएगा, तो यहाँ माइनस का 10 आता है। ठीक है? इस वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 10, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 10। देखिए जरा सी मिस्टेक अपना आंसर खराब कर देती है, तो इसको बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर भी -10 आएगा। -10 होने की वजह से बच्चों ये वाला जो रिजल्ट है आपके पास वो माइनस का 15 बनाएगा। ठीक है? तो ये माइनस का 15 बन गया। अब माइनस का 15 बनने की वजह से बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 17। ठीक है? क्योंकि ये आपके पास माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 प्लस के 27 में जाएगा तो प्लस का 17 बनाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक देखिए आपके पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देती, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप करना। अब इसी बच्चों 34 जब इसके अंदर जाएगा, 34 इसके अंदर जाएगा तो बच्चों 17/34 बनेगा, और 17 से ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2। और यहाँ बात करें बच्चों जब 34 इसके कदमों में जाएगा 51 के, माइनस के 51 के, तो दोनों ही 17 की टेबल में आते हैं। ये 3 बार आता है और ये आपके पास 2 बार आता है 17 की टेबल में। ठीक है? तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास बनेगा माइनस का 3/2। ठीक है? तो ये आपके पास रिजल्ट आया। अब यहाँ पर देखिए बराबर में आपके पास क्या चल रहा था, तो बराबर में आपके पास चल रहा था x, y और z आपके पास चल रहा था। बस आपको कंपेयर कर लेना है। जैसे कंपेयर करोगे तो आपको पता चला x की जगह तो 1 आएगा, y की जगह आपके पास 1/2 आएगा, और z की जगह आपके पास माइनस का 3/2 आएगा, और यही क्या है बच्चों आपके आंसर है। ठीक है? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिस के तौर पर आप खुद सोल्व करिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है उन्हें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।